हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ह्यूमैनिटीज़ कीड़ा। तो आज हम पढ़ेंगे कंपनी रूल के बारे में। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ब्रिटिशर्स ट्रेडर्स के रूप में 1600 में इंडिया आए थे और बैटल ऑफ बक्सर के बाद इलाहाबाद की ट्रीटी हुई थी 1765 में। उसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स प्राप्त हुए। दीवानी का मतलब राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, यानी कर वसूली करने का अधिकार। तो उन्हें 3 जगह पे दीवानी राइट्स मिले, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कुछ एक्ट पास किए ईस्ट इंडिया कंपनी पे कंट्रोल करने के लिए, जिसमें सबसे पहला था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। उसमें ये हुआ कि गवर्नर ऑफ बंगाल के पद को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया और सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने वॉरेन हास्टिंग। फिर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के पहले बंगाल, बॉम्बे और मद्रास तीनों इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंसीज थी, लेकिन इसके बाद ये हुआ कि बंगाल के अंडर में बॉम्बे और मद्रास आ गई, यानी कि बॉम्बे और मद्रास सबऑर्डिनेट हो गई बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर। और फिर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई कलकत्ता में 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत। उसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, जिसमें डबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया गया। पहला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कमर्शियल अफेयर का काम दिया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पॉलिटिकल अफेयर संभालने का कार्य दिया गया। इसके तहत ये हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट पे 2 चीज़ों पे पकड़ बनी। पहला कि अब वो कंपनी के कमर्शियल अफेयर पे भी कंट्रोल कर सकता है, और दूसरा इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद आया चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को जो ट्रेड मोनोपोली प्राप्त थी उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। ट्रेड मोनोपोली का मतलब होता है व्यवसाय का एकाधिकार, यानी कि सिर्फ एक ही कंपनी इंडिया में ट्रेड कर सकती थी, वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के बाद अब इंडिया में ब्रिटिश की कोई भी कंपनी ट्रेड कर सकती थी, क्योंकि ट्रेड मोनोपोली ख़त्म कर दिया गया। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी 2 चीज़ों पे अभी भी ट्रेड कर सकती थी। पहला टी और दूसरा ट्रेड विथ चाइना, यानी चाइना के साथ व्यवसाय, और दूसरा टी पे। चार्टर एक्ट के तहत स्प्रीड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, ये भी हुआ। फिर उसके बाद आया चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसके तहत ये हुआ कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को के पद को बदल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया और पावरफुल कर दिया गया। और सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने विलियम बेंटिक। ये इम्पोर्टेंट है। और इस एक्ट के तहत ब्रिटिश इंडिया में सेंट्रलाइजेशन होने लगा, यानी कि पावर्स का केंद्रीयकरण होने लगा, जिसमें बॉम्बे और मद्रास के पास जो लेजिस्लेटिव पावर थी उसे पूरी तरह से डिप्राइव, यानी ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, यानी अब उनके पास कोई भी लेजिस्लेटिव पावर नहीं रहेंगी। और इसी एक्ट के तहत, यानी चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के तहत, सिविल सर्वेंट्स की सिलेक्शन को इंट्रोड्यूस करने की अटेम्प्ट की गई, यानी प्रयास किया गया, लेकिन फिर उसे नेगलेक्ट कर दिया गया। और इसके तहत पहले ईस्ट इंडिया कंपनी कमर्शियल बॉडी थी चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के तहत, लेकिन इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। पहले कमर्शियल बॉडी थी, अब एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। फिर आया सबसे लास्ट कंपनी रूल का सबसे लास्ट एक्ट आया चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसके तहत गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसे बांट दिया गया, लेजिस्लेटिव फंक्शन और एग्जीक्यूटिव फंक्शन। इस एक्ट के तहत पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होता है उसकी नींव रखी गई इंडिया में, कि लॉ बनाने के फंक्शन अलग हो गए और लॉ को इम्प्लीमेंट करने के फंक्शन अलग हो गए। और इसी के तहत इंडियन सिविल सर्विस को इंट्रोड्यूस किया गया इंडियंस के लिए सबसे पहली बार। और 1833 में अटेम्प्ट, यानी प्रयास किया गया था, और 1853 में इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि दिस एक्ट गेव बर्थ टू ICS, इंडियन सिविल सर्विस।
और इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोकल रिप्रेजेंटेशन का भी मौका दिया गया। 4 मेंबर्स को अपॉइंट किए गए लोकल गवर्नमेंट के द्वारा, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्राउन रूल के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।